तेज बारिश के बीच उमंग से संपन्न हुआ भागलपुर दुर्गा पूजा विसर्जन। भागलपुर में दुर्गा पूजा का समापन आस्था और उत्साह के साथ हुआ। 3 दिनों से जारी तेज बारिश ने विसर्जन यात्रा को जरूर चुनौतीपूर्ण बना दिया, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश और भक्ति में कोई कमी नहीं आई। पानी भरी सड़कों और भीगे मौसम के बावजूद भक्तजन छाता और बरसाती के सहारे मां दुर्गा की प्रतिमाओं को नाचते गाते विसर्जन स्थल तक लेकर गए। डीजे की धुन पर बच्चे, महिलाएं और युवा झूमते हुए नजर आए और जगह जगह माता के जयकारों से माहौल गूंज उठा। यह नजारा साफ दिखाता है कि भागलपुर में दुर्गा पूजा सिर्फ पर्व नहीं बल्कि पूरे शहर का उत्सव है। 3 दिन में बारिश हो रही है और आज आप लोग जब प्रतिमा विसर्जन को लेके जा रहे हैं तो इसके बावजूद बारिश हो रही है, लेकिन लोगों में उत्साह में कमी नहीं है। हम लोग प्रतिमा विसर्जन जिस समय निकले मैया को रथ पे लाए, उसमें बारिश नहीं पड़ रही थी, लेकिन बारिश होने के बावजूद भी यहाँ लोगों को इतनी मैया के प्रति श्रद्धा है, आस्था है कि मैया के साथ साथ सभी लोग मन से मैया को विदाई नम आँखों से दे रहे हैं और साथ में सभी चल रहे हैं। बारिश का कोई भी प्रभाव मैया की आस्था पे मतलब बाधा नहीं आ रही है। आप लोग लेके जाने में परेशानी हो रही है क्योंकि प्रतिमा को ढक के लेके जा रहे हैं। प्रतिमा को ढक के ले जा रहे हैं, वो प्रकृति का बारिश पड़ रही है, लेकिन मैया के प्रति इतनी समाज में आस्था है, इस पर कोई भी बारिश की प्रभाव नहीं पड़ रही है। उत्साह पूर्वक डांडिया करते हुए, नृत्य करते हुए मैया का विसर्जन के लिए मैया की प्रतिमा को लेके उनके समाज के लोग एकदम आगे, एकदम खुशी पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, मोदीनगर दुर्गा समिति। भागलपुर में पुलिस कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई। भागलपुर में गौ तस्करों से अवैध वसूली करने के आरोप में पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई की। हाईवे पेट्रोलिंग टीम का वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी हृदयकांत ने जांच कराई और पुष्टि होने पर सब इंस्पेक्टर उमेश कुमार प्रसाद व सिपाही सतीश यादव को निलंबित कर दिया। वहीं चालक दिनकर कुमार सिन्हा का वेतन रोकते हुए उनका अनुबंधन समाप्त करने की अनुशंसा की गई। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एकदम अड्डा जमा लिया है, एकदम वसूलने है। क्या साहब बताइए, कौन आदेश दिया आपको पैसा वसूली करने का? हाईवे इसमें रोड जाम रहता है, उसको देख रेख। हम विदेश के नहीं हैं, आप इसी जगह के हैं और लगातार आपकी शिकायत आ रही थी कि अवैध वसूली आप शनिवार, रविवार, सोमवार अवैध वसूली आप करवाते हैं। अवैध किए हैं, खत्म हुआ है आज। अवैध वसूली का आपका वीडियो साक्ष्य है। भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत। भागलपुर के तिलक मांझी क्षेत्र स्थित डिक्शन मोड़ के पास शुक्रवार तड़के सुबह सड़क हादसे में हरिहरपुर गांव निवासी शक्ति पासवान की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक शक्ति पासवान बाइक से महिला को लेकर दुर्गा पूजा मेला देखने भागलपुर जा रहा था, तभी उनकी बाइक ठेले से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। लमसम 10 बजे पहले ये घर आया, ठीक ना। सन्नी आया, इसके साथ 3 आदमी आया घर, ठीक ना। तो शक्ति फिर घर आया, घर आकर के फिर बहन को अपना मेला दिखाने के लिए भागलपुर आया। देखा करके 10 बजे आया था, वहाँ घर से निकला था तो लमसम 1:30-2 बजे वो घर आ गया। फिर घर आ गया तो फिर बोले कि अब समय हो गया, अब सो जा, अब कहाँ जाएगा। इसको फोन किया सन्नी कि तुम यहाँ आओ, पूनम देवी के यहाँ, ठीक ना। घर उसके मेरे घर से 5-6 घर बाद में है, ठीक ना। उसके यहाँ बुलाया उसको, वहां पर भी क्या हुआ, थोड़ा देर के बाद 4 बजे उसको फोन किया था। उसके बाद हम बोले कि शक्ति को यहाँ भेज दीजिए पहले, ठीक ना। घर भेज दीजिए, गेट खुला हुआ है, शक्ति सोएगा। अब बोला नहीं, जो अभी जाएगा कमे पे चल जाएगा यहाँ से, ठीक ना। बोले जब कमे पे चल जाएगा तो ठीक है। तब उसके बाद उस सन्नी और उसके साथी जो था वहीं रह गया। पूनम देवी और शक्ति को भेज दिया मेला देखने के लिए और अपना सन्नी ने अपना मोबाइल भी दे दिया उसको, जा मेला दिखा के आ जाओ भैया। मेरा भाई ये सन्नी कौन है? सन्नी के पास मेरा भाई काम करता था। क्या काम? कपड़ा, घंटा घर के पास सदर हॉस्पिटल के बगल दाहिने साइड में कपड़ा, उसी में काम करता था। सन्नी भी आपके गांव पहुंचे हुए थे? हाँ, सन्नी आज मेरे गांव 7 साल पहले से पहुंच रहा है। इसमें दोनों में क्या दोस्ती है, उसके यहाँ ही जाता आता है 5-7 साल से। उसी के थ्रू से फिर काम धंधा के माध्यम में बातचीत हुआ तो फिर काम धंधा इसको काम किया, इसके साथ करने लगा। 4 महीने से इसी के साथ काम कर रहा था। अभी कल तो घर भी गया था रात में।
शक्ति कितना है? शक्ति 3 भाई है, वो छोटा है, हमसे एक बड़ा है, मझला है आप बड़े हैं। ना, हमसे एक और बड़ा है, हमसे छोटा है शक्ति। क्या नाम है तुम्हारा? आपका नाम क्या है? दीपक कुमार नाम हुआ मेरा, पिताजी का नाम हुआ कुटेश्वर पासवान। कुटेश्वर पासवान। कुछ नहीं, उसको फिर भागलपुर भेज दिया फिर। हाँ, उसको मेला दिखाने के लिए भेज दिया, अपना मोबाइल उसको साथ में दे दिया, वो वही घरे में रह गया। 2 बंदा, उसके साथ 2 बंदा था, एक सन्नी था और उसके साथ एक और आदमी था, उसको तो हम नहीं जान रहे हैं। आपको सूचना कैसे प्राप्त हुआ? जो आए आप इस सूचना हुआ हमको 100 सन्नी के मोबाइल पे फोन किया तो बोला हम 112 से बोल रहे हैं, शक्ति कुमार आपका भाई है। कौन बोल रहे हैं? बोले शक्ति कुमार का भाई बोल रहे हैं। बोला ऐसे ऐसे शक्ति कुमार का एक्सीडेंट हो गया है, वो डेथ कर गया है, मयागंज आइए। तभी हम जाने, तब देखे सन्नी उसी के घर में सोया हुआ था, पूनम देवी के घर में। आपके साथ जो महिला, उसका नाम क्या? उसका नाम पूनम देवी है, उसका हस्बैंड का नाम है निप्पो मंडल। भागलपुर के बरारी पुल घाट पर उस समय सनसनी फैल गई जब गंगा देवी नामक महिला ने अपनी 2 मासूम बेटियों संग गंगा में छलांग लगा दी और आत्महत्या का प्रयास किया। लेकिन मौके पर मौजूद जीवन जागृति सोसाइटी की टीम ने अदम्य साहस दिखाते हुए तीनों की जान बचाई। महिला ने पति की प्रताड़ना और बेटियों के जन्म को वजह बताते हुए यह कदम उठाया। फिलहाल तीनों सुरक्षित है और अस्पताल में इलाजरत है। आज बरारी पुल घाट में एक महिला 2 बच्चे के साथ डूबने की कोशिश कर रही थी, छाती तक पानी में चली गई थी। लेकिन वहाँ जीवन जागृति सोसाइटी का जल दुर्घटना बचाव मित्र तैनात रहता है, बल्कि सजग रहता है। और उसने देखा कि ये महिला आते जा रही है, तो उसने जाके सुमित नाम के एक लड़के ने उसको जाके बचाया और भी फिर कई लोग आके महिला और बच्चे को निकाला। फिर हमें सूचना मिली, हम वहाँ गए, मृत्युंजय के साथ गए और उसको मैं अभी अपने घर लाया हूँ। मैं डीएम कार्यालय में कल्याण विभाग भी गया, सामाजिक कल्याण विभाग भी गया, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। मैं उसके घर में संपर्क करने के लिए व्यक्ति को भेजा हूँ। तुलसीपुर घर है और गंगा देवी इसका नाम है, पति का नाम अमित कुमार शाह है। तो घर में कलह के चलते और प्रताड़ना के चलते ये महिला ऐसा कर रही थी। मैं उन लोगों को सूचना दिया हूँ, वो लोग आएंगे, फिर इन लोगों को दोनों को समझा के फिर इनको घर वापस किया जाएगा। धन्यवाद। अदानी समूह को जमीन लीज पर देने को लेकर पीरपैंती में बढ़ा विवाद। भागलपुर के पीरपैंती में अदानी समूह को 1050 एकड़ जमीन 35 साल के लिए मात्र ₹1 सालाना लीज पर दिए जाने का मामला गर्माता जा रहा है। समाज सेवी दीपांकर भट्टाचार्य ने यहां पहुंचकर चिंता जताई और कहा कि इस परियोजना में लाखों पेड़ कटेंगे, बगीचे नष्ट होंगे और कई गांवों को उजड़ना पड़ेगा। ग्रामीणों ने जमीन छोड़ने से साफ इनकार किया है और संघर्ष की राह पकड़ ली है। फिलहाल विकास प्राधिकरण और अदानी समूह की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आने वाली लिहाज से लोगों को मिली है कि 1050 एकड़ ज़मीन पीरपैंती में पावर प्लांट के नाम पर अदानी को सालाना ₹1 की लीज पर मिल रही है। ये जो इलाका है हम देखने के लिए आज आए थे और पूरे इलाके में लोग रह रहे हैं, पूरे इलाके में आम के बगीचे लगे हुए हैं और करीब लोग बता रहे हैं कि लाखों पेड़ काट दिए जाएंगे। और इस समय पूरे इलाके में जो बता रहे हैं कि अदानी का जो प्लांट लगेगा और उसका सब्जबाग दिखाया जा रहा है कि इससे विकास होगा, इससे रोज़गार होगा। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास तो पहले से रोज़गार है, हमारे पास आम की फैक्ट्री है जिसमें लाखों लोग यहाँ पूरे इलाके में काम करते हैं, जिनकी ज़मीन है, जिनकी ज़मीन नहीं है वो भी इस पूरे बगीचे में काम करने वाले मज़दूर हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अपने रोज़ी रोटी से, उनकी ज़मीन से, उनके मकान से बेदखल करके अदानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जो मोदी सरकार और नीतीश जी साजिश रच रहे हैं, तो इस पूरे इलाके के लोग बहुत खफा है इसको लेकर के। ऊपर से यहाँ पता चला कि जो भाजपा के विधायक हैं लोगों को डरा रहे हैं कि अगर अदानी के खिलाफ कोई बोलेगा तो जेल में डाल देंगे। हमें पता चला कि कोई यहाँ मुखिया जी थे, उनको जेल में डाल भी दिया गया था और भी लोगों को नज़रबंद कर लिया गया था। तो पूरे इलाके में लोगों को डरा करके उनकी ज़मीन छीनने, उनके मकान छीनने, उनको बाहर करने, उनकी रोज़ी रोटी छीनने की जो साजिश है, इस बार तो पीरपैंती के लोग ज़रूर जवाब देंगे और हम लोग इस पर लड़ेंगे। ये लोगों के साथ